थाना फरा क्षेत्र में गौ तस्करों को छोड़े जाने पर पुलिस कार्यशैली का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। पुलिस प्रशासन को दी चेतावनी की प्रेस वार्ता। सोमवार को थाना कोतवाली के बीएसए रोड के समीप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां गौरक्षक दल कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया है कि हाल ही में थाना फरा क्षेत्र में गौरक्षक दल कार्यकर्ताओं के द्वारा मेवात क्षेत्र में ले जाई जा रही गायों को कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़कर छुड़वाया गया था और आरोपी और गाड़ी को पुलिस थाने में बंद करवा दिया गया था, परंतु 18 घंटे बीत जाने के बाद गाड़ियों तस्कर को पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया और गौ तस्कर ने मेवात में जाकर 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस ने 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिसका सभी गौरक्षक दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की गई कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मिलीभगत का आरोप लगाया है। ब्रज प्रांत अध्यक्ष विकास पंडित ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर पुलिस के द्वारा 48 घंटे में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और मुकदमे वापस नहीं किए गए तो बजरंग दल बड़े आंदोलन को बाध्य होगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। सर बताएं, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका ये उद्देश्य है मथुरा जनपद की समस्त पुलिस हमको कॉपरेट करती है और एक फरा थाना ऐसा है जो कि गौरक्षकों के ऊपर ही मुकदमा लिखता है। कुछ घंटे पहले हमने मुकदमा लिखवाया था और उसके बाद उनने हमारे गौरक्षकों पर मुकदमा लगा दिया। जिस तस्कर को हमने पकड़ा, जो मुलजिम है, उसको जेल भेजना चाहिए कि उससे मुकदमा लेना चाहिए गौरक्षकों के खिलाफ। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों से मेरा यही निवेदन है कि फरा थाने पर विशेष ध्यान दें और उसका जांच करवाएं पूरा मैटर का, कि कौन कौन जो पैसा लेकर के मुकदमा लिखते हैं उन अधिकारियों पर विशेष निगाह रखी जाए। अच्छा, अगर आपके द्वारा ये बातें नहीं मानी जाती है तो आगे गौरक्षक दल का क्या कदम रहेगा? गौरक्षक दल आंदोलन करेगा उसके लिए। सर बताएं, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? नमस्ते, वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है। मैं विश्व हिंदू परिषद से विभाग मंत्री हूँ, मैं ब्रज प्रांत का। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो आज से 3 दिन पहले हमारी विश्व हिंदू परिषद व समस्त गौरक्षकों के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई थी मथुरा में फरे टोल पर, जिसमें हमने 22 गौवंश, एक कंटेनर, साथ में एक तस्कर वह उसके साथ पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ी को हमने पकड़ा है। तो उसके अगेंस्ट में हमने मुकदमा पंजीकृत कराया है विभिन्न संगीन धाराओं के अंदर में। दूसरा कि उसके 18 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन जो फरे टोल का जो फरे थाना है उसके द्वारा जो वादी बनता है उसके अगेंस्ट में छुटपुट धाराओं के अंदर में मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सवाल किया है पत्रकार महोदय जी कि जैसे कि आपने कहा है कि और भी पूर्व में मामले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद की एक स्पेशल टीम गठित की गई है जो पूर्व के जितने भी मामले हैं उन सभी मामलों को हम लोग स्कैनिंग करते हैं, सारा काम करते हैं। इसी को मैं आगे बढ़ा के चलूँ कि जो हम पर मुकदमा अभी कायम किया गया है फरे टोल पर, जिस गाड़ी को हमने पकड़ा है, जिसका इको पायलट गाड़ी को हमने पकड़ा है, उसका हमारे पास एक टोटल एक टेक्निकल डाटा है। अगर आप कोई भी अगर हाँ माध्यम से मांगना चाहें तो मैं आपको उसको टेक्निकल डाटा प्रोवाइड कर सकता हूं कि ये गाड़ी दोनों किस तरीके से इस गौ तस्करी के आयाम के अंदर में बहुत संलिप्त हैं। इसलिए मैं इस बात को खंडन भी करना चाहूँगा कि पुलिस सपोर्ट करती है, सब कुछ करती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ थाने या कुछ उनके थाने के जो कोतवाल होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। वरना हमारे मथुरा के अंदर में सबसे बड़ी अगर कार्यशैली की बात की जाए तो हमारे एसएसपी साहब हैं, हमारे एसपी सिटी जो मार्तंडे साहब, वो स्वयं एक गौ सेवक हैं। उनके सरकारी आवास पर आप जाएंगे तो आपको एक गौ माता साथ में बछड़ा भी आपको मिलेगा। तो ये कि सबसे बढ़िया एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं पुलिस प्रशासन के अंदर। बताइए किस संबंध प्रेस वार्ता की हुई है? जी, जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग से प्रांत से संयोजक विकास पंडित। जैसे कि आप सबको पता है कि आए दिन गौ तस्करी किस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और गौरक्षक दिन रात अपनी जान की बाजी लगाते हुए रोड पर रहते हैं और गौ माता को बचाने में लगे रहते हैं। वैसे ही अभी 2 दिन पहले एक गाड़ी पकड़ी गई थी फरे थाने में फरे टोल पर जो गाड़ी पकड़ी गई थी उसमें लगभग 20 से 25 गौवंश थे जो वृंदावन खिलाए गए। उसके साथ में एक पायलट गाड़ी भी पकड़ी गई, इको गाड़ी, और एक गौ तस्कर भी पकड़ा गया। और फरे थाने से ठीक 18 से 20 घंटे बाद में गौरक्षकों के खिलाफ एक मुकदमा कराया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी बन गई इंस्पेक्टर साहब की कि गौरक्षकों पे ही उल्टा मुकदमा कायम कर दिया? वो भी उसमें वादी वो है जो गौ तस्कर हजारों की संख्या में गौ माता को
काटता आया है और जो मौके पर बरामद किया उस गोवंश भी बरामद हुए, गाड़ी भी बरामद हुई, असला भी बरामद हुआ, सारी चीज़ें बरामद हुई और उसने गोली भी चलाई वहाँ पर, सारी चीज़ें। और उसके 18 से 20 घंटे बाद में गोरक्षकों पर मुकदमा कायम करा दिया गया, जिसमें हमारे सोनू ठाकुर, लखन ठाकुर और रौनक ठाकुर 3 मेरे जो गौसेवक हैं उन पर मुकदमा कायम कराया गया है। तो बस यही मैं अपील करता हूं कि ये मुकदमा वापस जल्दी से जल्दी लिया जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद रोड पर दिखेगा, आपको आंदोलन करेगा। पूरा जितने भी गोरक्षक हैं वो आपको रोड पर दिखेंगे। पुलिस वाले कहते हैं आप गौ तस्करों से आप वसूली करते हैं, पैसा मांगते हैं आप। पुलिस वाले कहते हैं, पुलिस वाले कुछ भी कह सकते हैं, पुलिस वाले कुछ भी कह सकते हैं। इल्ज़ाम लगाने को ये जीभ है किसी की, कोई पकड़ सकता है क्या? मैं ये कहता हूँ एक चीज़ प्रूव करके दिखाइए। पुलिस का कहना ये है कि हमारे पास साक्ष्य इसकी एवज में मुकदमा लिखा गया है। साक्ष्य है तो हमारे सामने साबित करें ना, और साक्ष्य तो हमारे पास हैं कि पुलिस लेती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने, लेकिन हम कभी भी, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े अधिकारी हैं वो इतने सही हैं जिन के चक्कर में हम किसी से कुछ नहीं कहना चाहते। उसके बाद क्योंकि उनकी पूरी सपोर्ट रहती है। उसके बाद आपने संबंधित अधिकारी को आपने सूचना दी? आपने बिल्कुल सूचना दी, मौके पर बुलाया, पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा उस जगह। अगर आपके मुकदमे अगर एफआईआर नहीं लगती है तो फिर आपकी कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई तो योगी बाबा करेंगे, योगी बाबा करेंगे कार्रवाई। क्योंकि अगला आपका कदम क्या होगा? कदम हमारा नहीं होगा, कदम हमारा नहीं होगा। अभी मैं मीडिया के माध्यम से क्या बताऊं क्या होगा। अभी पहले देखते हैं हम, जिसकी एक कॉपी मैंने योगी आदित्यनाथ जी को, सीएम साहब को भेज चुका हूं, एक आईजी साहब को भेज चुका हूं मैं। अगर इसमें एफआईआर नहीं लगती है तो रोड पर गोरक्षक दिखेंगे और ये साबित करके दिखा देंगे कि ये प्रशासन क्यों नहीं पकड़ रहा, प्रशासन की नाक के नीचे गोतस्करी क्यों हो रही है। बताएं आज से कौन सा जी क्या कहना चाहेंगे आज? मैं कहना चाहूँगा इस तरीके से ये मुकदमे हो रहे हैं गोरक्षकों पर, इसकी कड़ी निंदा करूँगा। इस तरीके से पुलिस, फरह थाना पुलिस है, उसको सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, बड़े अधिकारियों की जानकारी में लाना चाहिए था इन चीज़ों को कि एक गाड़ी गोरक्षक पकड़ते हैं 6 बजे मुकदमा दर्ज होता है गौ तस्कर पर, और उसके दूसरे दिन 8 तारीख को 1:45 दोपहरी में गोरक्षकों पर मुकदमा दर्ज होता है गौ तस्कर की तरफ से, जो कि नूह मेवात का रहने वाला है, जिसके पास से 22 गौवंश बरामद हुए हैं और एक ट्रक बरामद हुआ है जिसका नंबर है राजस्थान 32-1867। आपके माध्यम से आप क्या मांग करना चाहेंगे इसमें? मैं मांग करना चाहूँगा कि ये मुकदमा तुरंत स्पंज करें, बड़े अधिकारी इसको संज्ञान में लें, जिले से लेकर प्रदेश तक जितने भी आईजी, डीआईजी, जो भी बड़े अधिकारी हैं, इसको मामले को तुरंत संज्ञान में लें। नहीं हर जिले में आंदोलन होगा, उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय महासंघ से। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ये संज्ञान भेज दिया गया है और दिल्ली भी भेज दिया गया है। पल्स हॉस्पिटल, गरीबों के इलाज का एकमात्र स्थान। आपकी सेहत हमारी है जिम्मेदारी, जहां आपको मिलेंगी हर सुविधा। ऑर्थोपेडिक, गायकोनोलॉजिस्ट, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर, जनरल मेडिसिन, आईसीयू, वेंटिलेटर, हर सुविधा युक्त पल्स हॉस्पिटल। एसी रूम एंड नॉन एसी रूम्स ऑल्सो अवेलेबल। गोकुल बैराज मोड़, औरंगाबाद, मथुरा।